सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सत्पुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने के लिए सारी चेष्टा कर रहे हैं। ये गधा भाई तो निमित्त बिन माई का काम करता है, निशब्द को शब्द में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है कि कहीं सत आप जान पाए और झूठ से बाहर निकले, क्योंकि सारे संसार ने आपको झूठ में डाल दिया हुआ है। गुरुआ लोगों ने इसी तरह से कई विधि विधानों से तुम्हें भटका दिया हुआ है। तो प्यारे सत्संग जी आज 30/10/2021 है और मैं आपके समक्ष पहले एक भजन, हमारी पुस्तक का भजन नंबर 6 वो आपको देने जा रहा हूँ और उसके बाद मैं प्रवचन के दोहे ले लूँगा जिससे आपको सत्य का पता चले, प्रेम का पता चले, आनंद का पता चले। तो आइए प्यारे सत्संग जी चलते हैं। तुमको पता नहीं है क्या, तुमको पता नहीं है क्या, किस हाल में हैं हम। साधक अपने सदगुरु की ओर इशारा करके कह रहा है कि हमारी दशा कैसी, कब हम मालिक की तरफ चल पाएंगे, कब हम पा लेंगे, तो कैसे ऐसा होगा। तुमको पता नहीं है क्या, तुमको पता नहीं है क्या, किस हाल में हम जीते हैं, कैसे जहां में जीते हैं, कैसे जहां में, किस बात का है गम। तुमको पता नहीं है क्या, किस हाल में हम जीते हैं, कैसे जहां में, किस बात का है गम। क्या करें दुनिया में ऐसा, क्या करें दुनिया में ऐसा, जिससे छूटे गम। क्या करें दुनिया में ऐसा, क्या करें दुनिया में ऐसा, जिससे छूटे गम। सोए हो जन्मों जन्मों से, सोए हो जन्मों जन्मों से, गम होंगे कैसे कम। साथ ही जवाब मिल रहा है, पहली लाइन में सवाल है और दूसरी में उत्तर मिल रहा है सतगुरु से। क्या करे दुनिया में ऐसा, साधक है, क्या करे दुनिया में ऐसा, जिससे छूटे गम। सोए हो जन्मों जन्मों से, सतगुरु उत्तर दे, सोए
हो जन्मों जन्मों से, गम होंगे कैसे कम। सोए हो, जागना नहीं चाहते, तुमको पता नहीं है क्या किस हाल में हम, तुमको पता नहीं है क्या किस हाल में हम, जीते हैं कैसे जहां में, किस बात का है गम। तो गम का उत्तर आगे फिर मिलता है। शिकायत पे शिकायत है, दूसरे अंतरे में भी शिकायत। रचेता हो जग के कैसे, अब भगवान से शिकायत कर। रचेता हो जग में कैसे, रचेता हो जग के कैसे, अरे फूल में कांटों ने ऐसा घेरा, ये दुख सुख ने कैसे घेरा। कांटों ने ऐसे घेरा, कांटों ने ऐसे घेरा, घुटने लगा है दम। कांटों ने ऐसा घेरा, कांटों ने ऐसा घेरा, घुटने लगा है दम। तुमको पता नहीं है क्या, तुमको पता नहीं है क्या किस हाल में हम, जीते हैं कैसे जहां में, जीते हैं कैसे जहां में, किस बात का है गम। जीते हैं कैसे जहां में, किस बात का है गम। तो प्यारे सत्संग जी, तीसरे अंतरे पर हम चल रहे। उत्तर मिल रहा है सतगुरु से आई। मदहोश हो के जो करो, सोए हुए पागलों की तरह मदहोश, होश नहीं है। मदहोश हो के जो करो, मदहोश हो के जो करो, मिलता है उसमें गम। मदहोश हो के जो करो, मिलता है उसमें गम। जन्मों जन्मों की भूल से, जन्मों जन्मों की भूल से, गम होंगे कैसे कम। जन्मों जन्मों की भूल से, जन्मों जन्मों की भूल से, गम होंगे कैसे कम। की जन्म ले चुके हो, लाखों अरबों खरबों इस धरती पर, एक क़यामत में बाबा, और सोए हुए हो, पूर्ण सतगुरु को नहीं पाना चाहते। कितनी विचित्र बात।
लोग आते हैं, बड़ी बातें करने लगते हैं, मैं हैरान हो जाता हूँ, और फिर खाली के खाली जाते हैं यहाँ से। कितना अचंबा है, ये अचंबा है, यही भूले हैं। मदहोश हो के जो करो, शराब पी हुई हो, नशा धरा हुआ हो पैसे का, दौलत का, तो फिर कैसे तुम्हें गम न मिलेंगे, खुशी कहाँ से मिलेगी रे बाबा। मदहोश हो के जो करो, मदहोश हो के जो करो, मिलता है उसमें गम। जन्मों जन्मों की भूल से, जन्मों जन्मों की भूल से, गम होंगे कैसे कम। तुमको पता नहीं है क्यों, तुमको पता नहीं है क्यों, किस हाल में हैं हम। जीते कैसे जहां में, किस बात का है गम, ये भी पता नहीं गम किस बात का है। दुखों से भरे हुए, परेशानियों से भरे हुए, मांगों पे मांग करते हो, जहां जाते हो भिखारी बन गए हो। तुम तो शहंशाह थे, तुम आत्मा हो, तन नहीं हो, मन नहीं हो, ये भूले हुए हो। यही सबसे बड़ी तेरी भूल है प्यारे। आओ चौथे अंतरे पर चलते हैं। ये 8 अंतरों में लिखा है, लेकिन प्यारी सत्संग जी सतपुरुष लिखाते हैं, मैं लिख देता हूँ आपके आगे, वो तर्ज भी बता देते हैं, सारा कुछ करते हैं। कितने भंडार भजन लिखवाए, साथ में तर्जे भी दे। चित्त में भरे विकार हो, सुरती में कोई विकार नहीं होता, सब चित्त में होता। इसलिए तुम सुरतीवान बनना नहीं चाहते, पूर्ण सतगुरु से जुड़ोगे तो सुरतीवान बनोगे ना, नहीं तो चित्त तो बड़ा, मन बुद्धि चित्त और अहंकार ने तो परेशान किया है सब संसार। चित्त में भरे विकार हो, चित्त में भरे विकार हो, उनसे है सारे गम। सतगुरु उत्तर दे रहे बाबा सुनो। चित्त में भरे विकार हो, उनसे है सारे गम। निज घर को अपने जान लो, ये 3 लोग तुम्हारा घर नहीं है बाबा, ये निरंकार भगवान तुम्हारा पिता नहीं है, ये मन है, भाव है, ब्रह्मांड है, पल पल तुम्हारा असली घर निजधाम है बाबा। अमरपुर है, बेगमपुर है, सतपुरुष मालिक है हमारे, हमारे सच्चे पिता सतपुरुष हैं, हम उनके आत्मा अंश है। प्यारी सत्संग जी, आत्मा में विजाती आऊंगा। चित्त में भरे विकार हो, चित्त में भरे विकार हो, उनसे है सारे गम। चित्त में भरे विकार हो, चित्त में भरे विकार हो, उनसे है सारे गम। निज घर को अपने जान लो,
किया ना, इधर रास्ता है। निज घर को अपने जान लो, मिट जाए सारे गम। निज घर को अपने जान लो, मिट जाए सारे गम। निज घर को अपने जान लो, मिट जाए सारे गम। तुमको पता नहीं है क्या, तुमको पता नहीं है क्या, किस हाल में हम जीते हैं कैसे जहां में, किस बात का है गम। जीते हैं कैसे जहां में, जीते हैं कैसे जहां में, किस बात का है गम। आई 5वें अंतरे पे चलते हैं, वहां क्या शिकायत है। सतगुरु उत्तर दे रहे, माया मन की मोहने, बड़ी प्यारी है माया मन को। और तुम्हारे अंदर जब यूनिट माइंड बैठा है ना, उसको बड़ी प्यारी है माया। माया मन की मोहने, माया मन की मोहने, सुर नर मुनि के संग। सब मुनि जपी तपी सन्यासी माया, माया ही माया चाहते हैं बाबा। बाहर से दिखाते कुछ और है, अंदर सब इनको माया चाहिए। एक सतगुरु आता है जिसको आपके लिए सब कुछ चाहिए। माया मन की मोहने, माया मन की मोहने, सुर नर मुनि के संग। इस माया सब खाया, माया सपनी है, नागन है। जैसे माया ठगती है वैसे ही नागन काट जाती है, जीवन ले जाती है। माया भी जीवन ले जाती है, खत्म कर देती है तुमको, और तुम समझते नहीं पर इसी के पीछे भागते। देखा कैसे कैसे भजन लिखाते हैं, पर तुम नहीं जागते। अरे बाबा, 100 की गिनतियों में भजन लिखे हैं तुम्हारे लिए, हजारों की गिनती में दोए लिख रहा हूं। हर एक दोए की व्याख्या कर रहा हूं, ताकि कल को आपको कोई परेशानी न बने इन दोयों को पढ़ने से। माया मन की मोहने, माया मन की मोहने, सुर नर मुनि के संग। इस माया सब खाया, तुमको मोक्ष नहीं देने देती, काल में ही फंसे रहते हो, इन 4 मुक्तियों में फंसे रहते हो। 4 मुक्तियां काल में प्यार, और आपको उन्हीं में फंसा दिया गया। इस माया सब खाया, इस माया सब खाया, मन का है ये बेअंग। इस माया सब खाया,
तुमको पता नहीं है क्या? पता है बाबा, तभी तो कह रहा हूँ, इस माया सब खाया। मन का है ये भी अंग, ये माया मन का ही अंग, वहीं से भाव आते हैं। तुम्हारे अंदर भी मन दौड़ता है, पल पल माया। हर एक को माया चाहिए, और माया से कभी किसी का पेट नहीं भरा। माया से किसी का पेट नहीं भरता मेरी प्यारी सत्संग जी। माया जग ठगनी प्यारो, ठगा तीन लोक संसार। कोई प्यारा विरला सतगुरु को ढूंढता, हो जाता है व्यापार। तुम ढूंढते ही नहीं, तुम पास आके भी खाली जाते हो। इसलिए मैं आप संसारी से नहीं मिल रहा, पर आ जाते हैं बिना परमिशन लिए। अब मैं उनको क्या करूं, कोई डंडा थोड़ा मेरे पास है। फिर उनको रिसीव करता हूं खुशी से, क्या कर सकता, मेरे पास तो प्रेम है, मैं और क्या दूं। इस माया सब खाया, इस माया सब खाया, मन का है ये भी अंग, तुमको पता नहीं है क्या? रो रहे हो पल पल, बात नहीं सुनते सतगुरु के, कहते तुमको पता नहीं। फिर वही अपनी बात पर आ जाता है संसार, वो नहीं सुनता कोई बात। तुमको पता नहीं है क्या? तुमको पता नहीं है क्या? किस हाल में हम जीते हैं, कैसे जहां में जीते हैं, कैसे जहां में, किस बात का है गम। आइए छठे अंतरे पर चलते हैं प्यारी से। तुमने जागना नहीं, पर मैं अपनी तो ड्यूटी दूंगा ना। मन के जाल में है सभी, देखो क्या लिखा है, सब मन के जाल में फंसा है तीन लोग। और हम कहते हैं मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जो मन पे असवार है वो सतगुरु प्यारा कोई एक। मन के जाल में है सभी, मन के जाल में है सभी, ऋषि मुनि है सारे तंग। उनको भी माया ही माया चाहिए, रोटी खानी है, हर चीज खानी है, रहना है, ये वो लोगों को अपनी शो दिखानी है। लंबी कार चाहिए, फिर उसमें तीन आदमी बैठे हो, वो बताएं ये देखो, आप जानते नहीं इनको कौन है। अरे बाबा यही सारी भूल हो जाती। मन के जाल में है सभी, मन के जाल में है सभी, ऋषि मुनि है सारे तंग। जब तक न पाओ सारे रस, जब तक न पाओ सारे रस, मुक्ति न बटके संग। जब तक न पाओ सारे रस, जब तक न पाओ सारे रस, मुक्ति न बटके संग। आइए इसके बारे में बता दूं आपको, आपकी दशा क्या है। एक छोटा मन तुम्हारे अंदर रहता है, सुषमना मद बसे निरंजन मूंदा, 10वां द्वारा ऊपर नहीं जाने देता। 10वें द्वार तक तुम्हें जाने नहीं देता।
और 11वां कैसे जाओगे? अष्टम चक्र जो है वो 10वां द्वार है, आज्ञा चक्र, संतों का आज्ञा चक्र। और जो संसारी है ऋषि मुनि, उनका शास्त्र साथ जो है वो है 7वां चक्र। और वो आज्ञा चक्र को छठा मानते। कोई बात नहीं, जो मर्जी मानो, जिस तरह से चलना है चलो। मेरा कहना है मन के जाल में है सभी। ये जितने ऋषि मुनि सबकी किताबें देख लो, मन, ओंकार भगवान और मन पकड़ा हुआ। रे बाबा, ओंकार भगवान ने तुम्हें मन दिया, माया ने तुम्हें तन दिया। सो मन और माया एक को जानी, सुरती को दिया भरमाए, सुरती को भरमाए। तुम्हारे प्राण सीधे चल रहे हैं, उसने सुरती को भरमाए, प्राणों से लादा कर दिया, उसको हृदय में डाल दिया, जाओ धड़कन करो। दो के जुड़ने से तुम हंस बनते, एक से हंस बनते नहीं। और देवदूत जब आते हैं तुम्हें लेने के लिए, वो सुरती को कुछ नहीं कहते, वो बछड़े को पकड़ते। आपने गाय को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना है, तो जिस ढंग से बछड़े को ले जाओ, वही ढंग उसको पसंद है मां, उसी ढंग से गाय जाना चाहती है। तुम बछड़े को गाड़ी में, ट्रक में बैठा दो, गाय खुद ब खुद कहेगी मुझे बैठा, फटाफट फटा लगाओ, चढ़ाओ मुझे। लेकिन तुम बछड़े को गाड़ी से बाहर रखो और गाय को कहो तुम चढ़ो, वो कभी नहीं चढ़ेगी। तुम लाख यत्न करो, वो नहीं चढ़े। तो प्यारी सत्संग जी, इसी तरह से संबंध है सुरती और नृत्य। ये नृत्य बछड़ा है और सुरती गाय। जिधर देवदूत प्राण को लेके जाते हैं, इस नृत्य को ले जाते हैं दूसरे, सुरती पीछे पीछे चलती, अपने आप पीछे दौड़ती। और जिस बाड़ी में उसको स्थापित करते हैं नृत्य को, प्राण को, उसी में सुरती अपने आप चली जाती। और अंदर जाके दोनों सेपरेट कर दिए जाते। मन दोनों को, एक को हृदय में भेज देता है और दूसरे को श्वास में देता। इन दोनों को जोड़ने का नाम भक्ति है, और कोई भक्ति तो है। गाय और बछड़े को जोड़ना है, एक करना है तो भक्ति है। ये नहीं कर एक हो तो भक्ति नहीं। और ये बात पूर्ण सतगुरु के बिना कोई नहीं जानता। वो तो तुम्हें वो शब्द दे रहे, इसी तरह से भरमार 5 शब्द और 5 मुद्राएं उनमें तुम्हें डाल देते हैं, तो तुम्हें बुद्धू बना देते हो, तुम खुश हो। उनको भी माया चाहिए, तुमको भी माया चाहिए। तुम उनको माया चढ़ाते हो कि मुझे माया मिले, वो लूट के ले जाते हैं और तुम खाली के खाली रह जाते। वो सब कुछ ले जाते हैं तुमसे, बहुत कुछ अपने लिए बना देते हैं अपने जीवन के, और तुम खाली के खाली। इसलिए तुम्हें क्यों कहा ना, तुमको पता नहीं है क्या? पता है तभी तो बोल रहा हूं, लेकिन सुनता कोई नहीं। पता है मुझे और बोल रहा हूं, सुनने वाला कोई नहीं ना, क्या कर? कोई सुन रहा है? एक भी नहीं सुन। जिन्होंने दीक्षा ली है वो भी मेरे भजन को छोड़ देते हैं, तो जो अब मिक्स बोलूंगा तो क्या करेंगे, बड़ी परेशानी उनको आई। वो मेरा भजन नहीं सुनना चाहते, वो सुनना चाहते हैं प्रवचन। कितने प्रवचन मैंने कर दिए, 1000 प्रवचन पहले दिया इधर रेगुलर संग, और इस समय तक 741 सत्संग आपको दे दिया कोरोना के पीरियड में। और जागना हो तो ये मेरा एक ही जो भजन का मैं आपको सत्य दे रहा हूं, इससे जाग जाता है। जागना हो तुम एक टारगेट से ही अपना सफर तय कर सकते हो। 10 टार्चें लेके चलोगे तो तुम्हारा बोझ बढ़ जाए। 10 टार्चों से थोड़ा चला जाता है, एक टार्च बड़ी।
कि जहां अंधेरा है लटार चलाओ, अंधेरा अपने आप चला, अंधेरे को भगाने की जरूरत नहीं। ये जो काल का जाला अंधेरा है, तुम अंदर अपने जोत जगाओ, सार नाम की, सूरत नाम की जो सतपुरुष तुम्हारे बाप से आई हुई है मेरे पास, जो सबका बाप है, उसने दात दी है मुझको। पर तुम्हें समझ नहीं आती, कुछ नहीं, मैं देखता हूं बड़ा हैरान होता हूं, एक को भी नहीं समझ आती। लेकिन जब कोई उनको परेशानी होती तो भागे हुए मेरे पास पहुंचते, भाई परेशानी दूर करो, परेशानी के लिए मेरे। लेकिन जब सुखी है तो मस्त है अपनी दुनिया, क्या कर। मन के जाल में है सभी, मन के जाल में है सभी, ऋषि मुनि है सारे तंग, सारे तंग। जब तक न पाओ सारे रस, जब तक न पाओ सारे रस, मुक्ति न बटके संग। जब तक ये मेरी दात नहीं मिलेगी तो मुक्ति कैसे मिलेगी? इस दात के बिना मुक्ति है ही नहीं। इसी में सतपुरुष का वासा है, उसी से तुम्हारा मन अंदर से छूट जाएगा। मुझे क्यों नहीं मन तंग कर रहा, मुझे क्यों नहीं माया, तो कुछ नहीं, सब कुछ बांट दिया। मन के जाल में है सभी, मन के जाल में है सभी, ऋषि मुनि है सारे तंग। जब तक न पाओ सारे रस, जब तक न पाओ सारे रस, मुक्ति न बटके संग। जब तक न पाओ सारे रस, जब तक न पाओ सारे रस, मुक्ति न बटके संग। तुमको पता नहीं है क्या। देखो कितना समझाया तो फिर वो अपनी लाइन पर आ जाता है बंदा। ये हर बंदे की दशा, वो पहले वो अपनी बात करेगा, तुमको पता नहीं है क्या, किस हाल है उनका। वो दूसरी बात नहीं सुन रहा, वो बस अपनी सुना। संसार सुन नहीं रहा, बस अंदर से अपनी सुना रहा है। ये पार्स तुमको पता नहीं है क्या, तुमको पता नहीं है क्या, किस हाल में हम जीते हैं, कैसे जहां में जीते हैं, कैसे जहां में, किस बात का है गम। जीते हैं कैसे जहां में, किस बात का है गम। इसलिए संसार अपनी जहां पर रुका हुआ है वही विचार में वहीं फंसा रह जाता है। जहां मर्जी जाए वो अपने विचार में फंसा रहता है। दौड़ पे चढ़ाता है तो बस देखता है कब मेरे 2 से 100 बने, कब 100 से 200 बनेगा। वो कभी नहीं बनता। जिनको तुमने चढ़ाया उनके पास कुछ है ही नहीं। जो पैसा लेता है उसके पास कुछ नहीं होता। याद रखना, मैं बोल रहा हूं सच। जो पैसा देखता है, पैसा मुझे कितना चढ़ा, उसकी सब ताकत जो होती है खत्म हो गई होती। उसके पास कुछ नहीं होता, वो खोखला। इसलिए तुम भी कहते रहते हो किस हाल में, और जाके चढ़ाते हो। करोड़ों भी चढ़ाते हैं लोग और अरबों मांगते हैं। करोड़ चढ़ाते हैं तो और फिर देखते रहते कब आए, वो नहीं आता। वो देखते ही रहते हैं कब आए।
जाते हैं गुरु जी के पास, वो सांत्वना दे, कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं मिला, तेरे बेटे को मिलेगा मिलेगा मिलेगा। वो बेचारा फिर खा लिया। इसलिए हम ना किसी से लेते ना कोई पैसे की बात कर, ना लेन ना देन, पैसे का ना लेन रखा ना देन रखा, त्यागा है इसको पूरी। आइए प्यारे सत्संग जी, 7वें अंतरे पर चलते हैं। सातवां अंतरा कहता है, हर युग में निज दाम से, बड़ी देर के बाद निज दाम से कोई संत आता है। कबीर साहब आए से 550 साल, 650 साल होने जा रहे हैं। आए थे, उसके बाद ये गदा भाई आया, उनका संदेश लेके, उनकी दात लेके, उनका पैगाम लेके, उस देश से 100 बार, कई बार हो ड्यूटी लगी दे रहा, पूर्ण मोक्ष पा लिया है, अब ड्यूटी दे रहा, उनकी ड्यूटी निभा रहा, दिन रात काम कर रहा हूं और आपको सत्संग दे रहा, देता ही जाऊं। ये दरिया, ये सागर कभी खत्म नहीं हो। हर युग में निज दाम से, हर युग में निज दाम से हो आते हैं संत कम। बहुत कम, एक आधा युग आता है निज दाम से। यहाँ तो 60 लाख से ऊपर सतगुरु गुरु हैं, जिन्होंने अपने, वैसे सतगुरु वही होता है जो निज दाम से आता है। लोगों ने अपने आप को सतगुरु, संत, सुन सब कुछ बना लिया, बहुत अच्छी बात। हर युग में निज दाम से, हर युग में निज दाम से आते हैं संत कम। जो पूर्ण संत को पाले, जो पूर्ण संत को पाले, मुक्ति पावे अंग संग। जो पूर्ण संत को पाले, जो पूर्ण संत को पाले, मुक्ति पावे अंग संग। तुमको पता नहीं है क्या? देखो, मैं 7वें अंतरे पर भी पहुंचा और वो साधक वहीं खड़ा है। वो कहता और कोई बात मैंने सुननी नहीं, मैंने बस मेरी बात सुनो। तुमको पता नहीं है क्या? तुमको पता नहीं है क्या? किस हाल में हम जीते हैं, कैसे जहां में, किस बात का है गम। ये हालत है तुम्हारी। तुम्हें तो अभी प्यारी सत्संग जी न बोलना आता है, न खाना आता है, न खाना खाते समय किस बात का ध्यान रखना ये आता है। बोलना नहीं आता, समझना नहीं आता, ये 4 बातें मेरी बांध लो गले। बोलना नहीं आता, समझना नहीं आता, खाना नहीं आता, कैसे खाना है, और खाना खाते समय क्या करना, खाना कैसे खाना है और खाते समय क्या करना है। ये 4 बातें तुम समझ जाओ तो संत के पर भागे आ जाओ। ये अभी सतपुरुष ने ये 4 बातों का संकेत दिया, इनको ये 4 बातों का हिंट दे देना और अगले सत्संग में इनकी पूरी व्याख्या करना। लेकिन मैं अब हर सत्संग में एक भजन दूंगा
उसके साथ समझाऊंगा जब बचेगा समय तो, क्योंकि बड़े प्रवचन दिए तुम नहीं जागे वहीं के वहीं हो। अब भजन दूंगा जो सुन के चार आंसू बहाएंगे, वीरे विराग में तो जाए। वीरे विराग जागेगा तो प्रेम आएगा। मीरा ने तो यही किया, और क्या किया? मैंने किया तो यही किया, चेतन भगवान ने किया तो यही किया, राबिया ने किया तो यही किया। सब भगत जो हुए वो यहीं से आगे बढ़े। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, आइए 8वें दोहे पर आता हूं। वे नाम सतगुरु ने पाया है, वे नाम सतगुरु ने पाए। दास कोई बोलते हैं वे नाम सत्य, ये जो आपके सामने गदा भाई बैठा, वे नाम सतगुरु ने पाया है, वे नाम सतगुरु ने पाया है, सतपुरुष को अंग संग, वे नाम सतगुरु ने पाया है, सतपुरुष अंग संग। जो एक बार दर्श पाले, जो एक बार दर्श पाले, मुक्ति पाए अंग संग। जो एक बार दर्श पाले, जो एक बार मूल दात पाले, मुक्ति पावे अंग संग। वे नाम सतगुरु ने पाया है, इस गधे भाई ने पाया है, सतपुरुष को अंग संग। जो एक बार सार शब्द को पाले, जो प्यारा मूल शब्द को पाले, मुक्ति पावे अंग संग। जो सार नाम को पाले, जो विदे शब्द को पाले, मुक्ति पावे अंग संग। तुमको पता नहीं है क्या? देखा, ये सुनकर भी साधक क्या कहता है? अपनी बात, वो कुछ नहीं सुनना चाहता, अपनी बात कहना चाहता कि मेरा दुख कैसे जाए, तुम मेरे दुख को दूर करो, और कोई बात नहीं सुनता। यही सारे संसार की दशा है। वो पहली दो लाइनें ही अटका हुआ है, वो आगे जाना नहीं चाहता। तुमको पता नहीं है क्या, तुमको पता नहीं है क्या, किस हाल में हम जीते हैं कैसे जहां में, जीते हैं कैसे जहां में, किस बात का है गम। कहता बस जो हमारा गम है उसके बारे में सोच, और एक मैजिक वैन घुमा और फटाफट हमारे को जो है हमारे दुख दूर हो। बातों से हम नहीं सुनना चाहते, तुम अपने मैजिक वैन चलाओ। जैसे ईसा मसीह ने फट कहा रंग, पानी का रंग लाल हो जाता, लाल हो। तुम जिंदे हो जाओ तो जिंदा हो गए, तो फिर क्या हुआ? उस जिंदे को जिंदा करने से क्या लाभ? पानी का रंग लाल करने से क्या हो जाए? तुम्हें तो यत्न करना है, अपने कर्मों को भोगना है, अपने कर्मों को छिन्न करना है अपनी ही मेहनत से।
अपने ही कर्तव्य को निभाते हुए ये बात बनती है तुम्हारे ये काम यत्न से न, परंतु जब तुम करना शुरू हुए तो सदगुरु साथ फिर वही करे। मैंने अरे बाबा मैं सत्य बोलता हूं, मैं इंग्लिश का आदमी था, इंग्लिश की फील्ड में रहता था, साइंसों की फील्ड में था, हिंदी मुझे बड़ी थोड़ी आती, पर सब आ गई। देख लो आपके सामने कितने कितने ग्रंथ लिखा रहे हैं, वही अनपढ़े को ग्रंथ लिखा रहे। कबीर साहब भी अनपढ़े, मैं भी इस फील्ड का अनपढ़, अभी भी हिंदी में जरूर कोई लिख कैसा रहा हो, लेकिन कहीं हिंदी में कोई गलती हो जाती, पहले ज्यादा थी, अब काम में और कम होती जा रही, पर है अपना हाथ जो कमियां उसको मानना चाहिए। इसलिए भाव तो सब मेरे अंदर सतपुरुष के कलम चलवाते वो है। कितना कुछ इंग्लिश में कितना लिखा दिया, पेंडिंग पड़ा है, एक ग्रंथ लिखा गया, 2 ग्रंथों का मटेरियल मेरे पास पड़ा, लिखा हुआ वो लिखा है, उसमें कोई करना नहीं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, तुम उसी लाइन में अटक जाते हो, तुमको पता नहीं किस हाल में हम जीते, हम कैसे किस बात का है पता नहीं चला, हम क्यों दुखी है, उसके कारण परेशान है, उसके कारण बच्चों की देखभाल नहीं प्राप्त हो रही, उसके कारण उनकी पढ़ाई ठीक नहीं हो रही, उसके कारण मालिक तनख्वाह बड़ी कम दे रहा, दिन ब दिन घट गई। कोरोना की पीरियड में हर एक की तनख्वाह घट गई, जिसकी कमाई 1000 थी 700 हो, जिसकी 10,000 थी 7,000 हो, हर एक की कमाई, जो छोटा तो वो मारा, जिसकी 1 लाख है उसकी तो रोटी चलती, फर्क उसको ना तेल का फर्क पड़ेगा ना कुछ पड़ेगा, कोई बात नहीं, उसके 5,000 और लग जाए। लेकिन जिसको 5 ही मिलते हो, 3 ही मिलते हो, वो कहां जाएगा? इसकी किसी को फिक्र और खबर है? ये तो सच है, ये शिकायत सच्ची है। पर प्यारे सत्संग जी, मेरे पास तो तुम्हारे मोक्ष का, तुम्हारे अंदर की आत्मा का ज्ञान है ना। ये जो बाहर का सिलसिला है, ये मेरे से जुड़ने से हाँ बड़ा ही लाभ हो जाता, अपने आप सारे काम सीधे हो जाते। कल ही कोई एक बहुत बड़ा काम था किसी, शाम तक हल हो, फर्स्ट क्लास सीधा हो, मेरे पे तुम भरोसा करके चलो तो वो भी सब ठीक हो जाए, तुम्हारी सुविधाएं भी हो जाए, और जितनी मेरी यथाशक्ति होती है मैं मदद करता और करता रहूं। मैं फाके भी रहूंगा, लेकर आपकी सहायता करूं। आइए, मैंने आपको 4 बातें कही थी, मैं उल्टा शुरू करूंगा। मैंने कहा था बोलना सीख लो, सुनना सीख लो, खाना सीख लो, और खाते समय किन बातों का ध्यान रखना है उनको सीख लो। आओ चौथी बात से चलते हैं कि खाते समय किस बात का ध्यान रखना। आज तो समय बड़ा थोड़ा है, मेरे पास 12 मिनट हैं, घड़ी कहती है 12 मिनट में जो देना चाहते हो दे दो, कोई बात नहीं, परसों फिर आ जाऊं, एक दिन छोड़ के आ रहा हूं आपके पास। खाना खाते समय सबसे पहले है, जब आपके सामने खाना आए, पहली निगाह डालो कि खाना अगर जितना तुमने खाना उतना है तो भी कम कर, सदा एक फुल्के की गुंजाइश छोड़ के एक मुट्ठी भर चावल, खुले मुट्ठी भर चावल छोड़ दो, एक फुल्का छोड़ दो, चाहे चावल छोड़ दो चाहे फुल्का छोड़ दो, तो खाना पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है, देखो तुम्हारी थाली में क्या कुछ पड़ा है, सब्जी है, दाल है या कुछ है, चावल है, फुल्का है। आप उनकी तरफ देखो और फुल्के में देखो कि कितने कनक के दानों से ये फुल्का बना,
कितने कनक के दानों ने बलिदान दिया और मेरी थाली में आए। तुम बाकियों की चिंता न करो, अपनी थाली की चिंता। उसके बाद देखो दाल को, उस दाल में कितने दाल के दाने ने अपना आपको बलि दे के तुम्हारी थाली में आए। उसमें तुम्हारे पास नमक आया, मिर्च आई, तेल आया, मिर्च मसाला आया, हल्दी आई, आई ना इतनी चीजें, उनको भी देखो। फिर तुम्हारे पास अगर सब्जी है, आलू है या बैंगन है, थोड़े से हैं, उनको देखो। बैंगनों ने बलिदान दिया, आलूओं ने बलिदान दिया और आपकी थाली में उन सब ने अपनी मृत्यु स्वीकार करी। तुम एक बंदे को जीवित रखने के लिए। और दिन में कितनी बार खाते हो, चाय पीते हो, दूध पीते हो, लेकिन बातों में समय काटते हो। ये नहीं देखते उस गाय ने जो